हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं जहाँ पे पेयर्स हैं। टर्पेनॉइड्स मैच्ड विथ मोनोटर्पीन्स, लेक्टिन्स विथ कॉन्कानावालिन ए, टॉक्सिन्स विथ एंथोसायनिन्स एंड ड्रग्स विथ विनब्लास्टिन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है। तो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा बायोमोलिक्यूल्स और मेटाबोलाइट्स। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं? बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डेवलपमेंट के लिए, एंड जो भी बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रही हैं उनके लिए। ओके, अब जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनमें जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो भी मेटाबॉल जो भी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उन उनके जो हिस्सा रहता है, जो कंपाउंड्स हिस्से रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। अब ये मेटाबोलाइट्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि डायरेक्टली पार्ट लेते हैं इन ऑल द प्रोसेसेस, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड होते हैं इन द प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट जो हमने अभी डिस्कस किया, एंड इवन रिप्रोडक्शन। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, दे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। ये हिस्सा लेते हैं इन द बॉडीज डिफेंस या ऑर्गेनिज्म के डिफेंस सिस्टम में, सिग्नलिंग जैसे कि अट्रैक्ट करना, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल्स रहेंगे अमाइनो एसिड्स, just amino acids that are the building blocks of proteins. फिर शुगर्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, ये एनर्जी सोर्स रहेंगे। देन वी हैव फैटी एसिड्स, ये पार्ट रहेंगे सेल मेम्ब्रेन का, तो दिस हेल्प्स अस, दिस प्लेज अ रोल इन द सेल मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन। फिर न्यूक्लियोटाइड्स जो कि पार्ट रहेंगे जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए, आरएनए। तो दीज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो कि डायरेक्टली हिस्सा लेते हैं इन ऑल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स सी अ फ्यू। फर्स्ट, पिगमेंट्स,
like carotenoids, anthocyanins, then another one would be alkaloids like morphine, फिर आएगा टर्पेनॉइड्स में एग्जाम्पल होगा मोनोटर्पिन्स, we can then add drugs, example vinblastine, or secondary metabolite would be lectins with an example concanavalin A. Then we could add toxins like abrin and even ricin. Then even polymeric substances like rubber. So these are secondary metabolites and ये secondary metabolites use होते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया. They are not directly involved नहीं होते डिफेंस में, सिग्नलिंग में, और जो है ये इनको हम कमर्शियली भी यूज किए जा सकते हैं इन द फार्मा इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड इवन इन एवरीडे लाइफ. तो कमिंग टू अ क्वेश्चन, यहाँ पर हमें अलग अलग मैच दिए गए थे. फर्स्ट वन वाज टर्पेनॉइड्स एंड मोनोटर्पीन्स, ऑप्शन ए. सो टर्पेनॉइड्स और मोनोटर्पीन्स हमने यहाँ पर देखा. टर्पेनॉइड्स द एग्जाम्पल वाज मोनोटर्पीन्स, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट मैच है. ओके, नेक्स्ट वन इज lectins and concanavalin A. सो lectins यहाँ पर है एंड इसका एग्जाम्पल है concanavalin A. तो B is also a correct match. So these are the correct match. Then next C, toxins और anthocyanins. टॉक्सिन्स का एग्जाम्पल यहाँ पर आब्रिन है और राइसिन है. एंथोसायनिन्स हम देख सकते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ पिगमेंट्स. तो देखा जाए तो सी इज द इनकरेक्ट मैच. इनकरेक्ट मैच में सी है. और लास्ट वन ड्रग्स और विंब्लास्टिन, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट मैच जो हम देख सकते हैं. तो ए, बी और डी ये करेक्ट मैचेस हैं, बट हमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट मैच करना है, इसलिए ए, बी, डी ये रॉन्ग आंसर्स होंगे और सी करेक्ट आंसर होगा. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.